जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज बच्चा हम लोग फिजिक्स के अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बाबू, आप लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन। हमने एकदम कॉन्सेप्ट एकदम निचोड़ के एकदम अच्छी बातें, छोटी छोटी बातें, सारी डिटेल बताई थी। ठीक है, अब उसके बाद बच्चा हम समझते हैं अपवर्तन। बाबू समझना अपवर्तन क्या होता है, ध्यान से देखो। यदि प्रकाश या कोई वस्तु किसी वस्तु से टकराकर पुनः लौट जाती है तो क्या कहलाता है? वो परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। समझे कि नहीं? जैसे अब मान लीजिए हम यहाँ से इसको मारें, एक धड़ाक से लौट आया, समझे कि नहीं? ऐसे मारेंगे ऐसे तो ये लौट आएगा। जो लौटता है ना उसी को कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। और जो हेल जाता है उसे कहते हैं अपवर्तन। हेलने का मतलब समझते हैं? डांक जाता है। क्या होता है? डांक जाता है। आप लोग छर्द वाली डाके होंगे बचपन में, डाके कि नहीं डाके हैं? आम तोड़ते वक्त वो डाली को डांक जाते थे। तो जो डांक जाता है ना आदमी, उसी को कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहते हैं बच्चा? अपवर्तन। ध्यान से देखो और क्या होता है। जैसे हम कोनो चीज़ ऐसे खींच के फेंक रहे हैं, समझे? यही चीज़ है ना, ये मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम ऐसे फेंक रहे हैं जोर से, तो ये किसी न किसी चीज़ को चीरते हुए जा रही है। जैसे कि हवा को, किसको जा रही है? हवा को चीरते हुए जा रही है। किसको चीरते हुए जा रही है बाबू? हवा को। तो जब हवा को चीरते हुए जा रही है तो अभी तो परावर्तन हो रहा है। हेलना मतलब किसी चीज को डांक जाना। हेलना मतलब किसी भी चीज को डांक जाना। जब कोई वस्तु को डांक जाता है उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कुल हवा है बाबू, समझ, ये क्या है? हवा है। मान लीजिए, कुछ करना नहीं, मानना है आपको, मात्र मान लीजिए एयर, ठीक है बाबू। अगर आप यहां से मान लीजिए तीर को छोड़े हैं, किसको छोड़े बाबू? तीर को। ऐसे तो जब ये जाएगी बबुआ तो यहाँ इक्वल तो वायुमंडल है कि नहीं? हवा है कि नहीं? हवा है ना, तो इसको चीरते हुए निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हेल रही कि नहीं? हवा को हेल के जा रही है कि नहीं? मतलब डांक के जा रही है कि नहीं? तो जो डांक के जा रही है ना उसी को कहते हैं अपवर्तन। इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चा? रिफ्रैक्शन। बात यहां तक समझ में आई? जैसे प्रकाश पानी में भी जाता है, एक मतलब पनियों को चीर कर जाता है। प्रकाश सूर्य भगवान से ऊपर नीचे आता है तो वायुमंडलों को चीरते हुए आता है। तो जो वायुमंडल को चिराता है वो अपवर्तन, पानी में जाता है वो भी अपवर्तन। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब वायु में रहता है वो भी अपवर्तन। मतलब कोई भी चीज यदि डांक के निकल जा रही है, कूद कर निकल जा रही है, वो क्या है? आप दौड़ते हैं ना, जैसे आप दौड़ते हैं तो आपको देखते हो चेहरा पे एक अजीब सा हवा का रुकाव आता है कि नहीं? हवा को रोकते हैं कि नहीं? जैसे आप दौड़ते खूब जोर से तो आपके शरीर पे हवा लगता है, या फिर गाड़ी चलाते हैं हवा लगता है। क्या हवा को चीरते हुए नहीं जाते हैं? जो चीरते हुए जा रहे हैं ना उसी को कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। बात समझ गए? समझे कि नहीं बाबू? और आगे समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। ये मिटा रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। और आगे समझाता हूँ, और डिटेल देखो। ये तो तनी से लिखा था मैं, और डिटेल समझो। और डिटेल क्या होता है बाबू? समझो, ये स्टार हो गया। हालांकि स्टार मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ और ऐसे कर दूँ, स्टार। ठीक, ध्यान से देखो। और ये हम पृथ्वी पर हैं। कहाँ हैं? पृथ्वी। तो जब हम यहाँ से देखते हैं, जब यहाँ से देखते हैं बबुआ, यहाँ से ध्यान से देखो, तो जो ये स्टार नहीं है, स्टार, इसका अपना एक प्रकाश होता है। तो हम जानते हैं कि हमें कितने वायुमंडल मिलते हैं? 4 क्षोभ मंडल, समताप, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं भूगोल में? समताप के बाद मध्य, फिर आयन। क्या होता है बाबू? आयन। मतलब इतने 1 2 3 4, ये 4 वायुमंडल को छेदते हुए प्रकाश आता है। कितना हुआ? चीरते हुए। कितना? 4। तो इसीलिए बबुआ ना, तो बाबू ध्यान से समझो, जैसे कोई चीज़ हिलेगी तो उसका प्रकाश भी तो डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा? जैसे आप पानी में झांकते हैं तो पनिया हिलता है, आपकी मुड़िया नहीं हिलती है, परछाइयाँ। उसी प्रकार से जब इसका ही प्रकाश आता है ना तो वायुमंडल यानी चलता है, हवा क्या है? चलती रहती है। उसी की वजह से यह टिमटिमाता दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? टिमटिमाता। कैसा दिखाई देता बच्चा? टिमटिमाता।
तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश परावर्तन, तारों का टिमटिमाना बेटा, तारों का टिमटिमाना परावर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन, तारों का टिमटिमाना बाबू रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते बच्चा, देखो ध्यान से, समझ गए? अब देखो परावर्तन के कारण जानते हैं, कोई वस्तु यदि पानी में रहती है ना तो थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। आप बाल्टी में एक सिक्का डाल दीजिए, बाल्टी में एक रुपये 2 रुपये का सिक्का डालिएगा ना, तो मान लीजिए ये बाल्टिया है ना, ध्यान से देखना, या ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कोनो 1 रुपये का सिक्का डाल देंगे, तो जब पनिया भरा रहेगा ना यहाँ, तो यहाँ के बजाय यहाँ दिखाई देगा। सिक्का कहाँ दिखाई देगा? तनी से ऊपर दिखाई देगा। क्यों? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण बेटा? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण बाबू? अपवर्तन के कारण। ये अपना स्थान कैसा दिखाई देता है? छोड़ देता है, मतलब दूरी पर दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे चलते हैं बाबू, और समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। अपवर्तन के कारण एक चीज़ और होती है बाबू, समझो। अपवर्तन के कारण ना हमें जो सूर्य भगवान है ना, यानी दिन 5 मिनट ज़्यादा मिलता है, 5 मिनट बड़ा मिलता है, या फिर 4 मिनट कह सकते हैं, सीधा सीधा आप करो 2-2 मिनट बड़ा मिलता है। देखो कैसे, ध्यान से देखो। ये हो गई पृथ्वी, क्या हो गई बच्चा? पृथ्वी। और यहाँ हो गए सूर्य। कौन हो गए? सूर्य चचा हो गए। कौन हो गए? सूर्य चाचा। बाबू ध्यान से देखो, हम यहीं पर रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? यहीं ऊपर। समझ गए कि नहीं? हम लोग यहीं ऊपर रहते हैं। तो जब हमको सूर्य यहाँ आएगा तब ना पूरा पूरा दिखाई देगा। जब यहाँ आएगा यानी इसके सीधे सीधे तब ना पूरा दिखाई देगा। ये तो हम लोगों के नीचे है, यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। तो बाबू हम आपको पढ़ाए थे, जब मैं आपको बॉटनी पढ़ा रहा था, बॉटनी, तो याद है बॉटनी में हमने आपको बताया था, ये बताया था कि जो एक तो पौधा होता है आर्किड का, जो वायुमंडल में घूमते हुए पानियों को अवशोषित कर लेता है। बताया था कि नहीं बताया था? जो वायुमंडल में आप जानते हैं कि हवा के साथ पानी भी घूमता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कई बार बताया है कि बबुआ अगर इसको आपको देखना है तो एक ठो डब्बा ले लीजिए, फ्रिज का पानी ले लीजिए। किसका ले लेंगे? फ्रिज का पानी ले लीजिएगा, समझे कि नहीं? और फ्रिज का पानी एक ठो गिलास में डाल दीजिए। कहाँ डाल देंगे? गिलास में। कहाँ डालेंगे बेटा? गिलास में। जब आप गिलासवा में डालेंगे ना, तो जो ये गिलासवा में डालेंगे तो गिलास क्या करता है बताओ? गिलास के बाहर तो पानी रहता नहीं है कि रहता है? नहीं रहता है। गिलास के बाहर पानी नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा पानी इसके अंदर आता है, ठंडा पानी इसके अंदर आता है, तो देखिएगा आप बाहरवा पनिया लग जाता है। गिलास के बाहर पानी लग जाता है, गिलास के बाहर पानी लग जाता है। क्या गिलास फूटा था? नहीं फूटा था, गिलास नहीं फूटा था। बोस-आइंस्टीन कंडक्शन पदार्थ की अवस्था मैंने बताया था। उसने बता दिया कि किसी पदार्थ को एकदम ठंडा कर दिया जाए तो अपनी अवस्थाओं को छोड़ देता है, बताया था ना? तो जब बबुआ कोई चीज़ ठंडा होती है, याद रखना, जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो अपनी तरफ कोनो न कोनो को खींच लेगा, अपनी तरफ कोनो न कोनो को खींच लेगा, है कि नहीं? जैसे आप बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? अपने स्कूल में बैठते होंगे, ब्रेंच पे बैठते हो चाहे जहाँ, तो दोस्तियाँ किससे करते हैं? कोनो लड़का से और बैठते हैं, आजा बैठ जाते हैं। लगवा बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं? लड़की नहीं बैठाते होंगे, लड़का को बैठाते होंगे, आइए बैठो। तो उसी प्रकार से जब अपने में यानी ठंडा रहता है, ध्यान से समझो, ठंडा रहता है, तो वायुमंडल में जो पनिया रहता है इसको खींच के चिपका लेता है। इसको खींच के क्या करता है? चिपका लेता है। बात समझिए कि नहीं? तो वायुमंडल में पानी घूमता रहता है। तो बबुआ यहाँ से समझो, तो सूर्य भगवान यहाँ जब सूर्योदय होते हैं ना, जब यहाँ सूर्योदय होता है, ध्यान से देखो बच्चा, जब यहाँ से सूर्योदय होता है तो वायुमंडल के हिसाब से, किसकी वजह से? वायुमंडल की वजह से, जैसे तरवा नहीं टिमटिमाई दे रहा था और हिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसी प्रकार से सूर्य इसके वजह से यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। सुबेरवा कैसे दिखाई देने लगते हैं? ऊपर दिखाए। वह क्या होते? क्या रियल सूर्य भगवान होते हैं? नहीं, इनकी परछाई होती है। किसकी वजह से बताओ? किसके वजह से? अपवर्तन की वजह से। मैं यही बताया हूँ कि यदि गिलास यहाँ पे बाल्टिया में ये रखोगे ना, बाल्टी में एक सिक्का रखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये अपने स्थान से ऊपर दिखाई देगा, अपने स्थान से ऊपर दिखाई देगा कि नहीं देखा? सेम टू सेम उसी प्रकार से वायुमंडल में जल भरा होता है, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो ये अपने स्थान के बजाय
और ऊपर दिखने लगते हैं। इसीलिए हम सूर्य भगवान को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? तनी यहाँ आ जाए सूर्य भगवान, तन को देखो जरा, तनी यहाँ आ जाए और देख के दिखाओ, फूट जाएगी खिए। दोपहरवा में देखो जरा, दोपहर में देखो एकदम सटीक आ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो बच्चा जो सूर्योदय सुबह सुबह होता है ना, समझ रहे हैं, जो सूर्योदय शुरू होता है सुबह सुबह में, वो ओरिजिनल सूर्य भगवान नहीं होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं, ये डुप्लीकेट होते हैं। डुप्लीकेट का कहने का मतलब ये उनकी परछाई होती है। उनकी क्या होती है? परछाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यानी 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद। अब वही प्रक्रिया यहाँ आ जाती है बाबू, समझो। ये तो सूर्योदय था, सूर्योदय। अब सूर्यास्त में क्या होता है? तो बाबू जी सूर्यास्त में ना, जब सूर्य भगवान डूबते हैं, जब सूर्य भगवान यहां डूबते हैं, तब जब यहां आ चुके रहते हैं, ध्यान समझना, जब यहां पे सूर्य भगवान आ चुके रहते हैं, तब वो तो वही क्रिया हो रही है, वायुमंडल तब वो है। तो सूर्य भगवान कहाँ दिखाई देते हैं? ऊपर। कहाँ दिखाई देते हैं? ऊपर। कहाँ दिखाई देते बच्चा? ऊपर। इसीलिए 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम, कुल मिला के 4 मिनट का दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा मिलता है। 4 मिनट का दिन एक्स्ट्रा मिलता है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। बाबू ध्यान से देखो, और देखो, यदि बाल्टी में आप ना, बाल्टी में एक और बाल्टी लीजिए, टोपा ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, इसमें अगर आप पानी भर दीजिए, क्या भरेंगे? पानी। और इसमें अगर आप छड़ एक तो डालेंगे ना, छड़, तो ये मान लीजिए छड़ ऐसे, ये छड़ सीधा नहीं दिखाई, थोड़ा सा आपको तिरछा दिखाई देगी, ऐसे करके। क्या दिखाई देगी? तिरछा। किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। किसकी वजह बाबू? अपवर्तन की वजह से। बात समझे कि नहीं? यहाँ तक यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं बाबू। समझ, गर्मी देखें, गर्मिया में दोपहरिया झलकती देखें कि नहीं? खूब तेज से जब धूप रहता है, देखो दोपहरिया टिम टिम झलकती है, दोपहरिया, जिसको लू कहना है। इसको क्या कहते हैं? लू चलता है। आप देखिए झिलमिल 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 कहता है कि नहीं करता है? तो जो झिलमिल झिलमिल करता है ना, वो प्रकाश परावर्तन है। वो क्या है? प्रकाश परावर्तन है। समझ गया बच्चा? अब आ जाते हैं बबुआ इसके मेन कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कोनो माध्यम है, कोनो चीज है, ठीक है, प्रकाश यहाँ से आती है, समझ गए, और जाना तो यहाँ था और घूमती है यहाँ से, समझ गए? ये होता अभिलंब। ये क्या होता बाबू? अभिलंब। मान लीजिए बच्चा, अगर यहाँ से प्रकाश आई है, जाना तो इसको सीधा था, लेकिन घूम के किधर आ गई? इधर आ गई। किसके वजह से? अपवर्तन। जब बल्टिया में छड़वा डाल तो टेढ़ा नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, देता है। जाके देख लेना, घर पे बल्टी लेना, उसमें छड़े लकड़ी डालना और देखना। तो बबुआ इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। बाबू देखो, एक विरल माध्यम होता है, एक तो सघन माध्यम। ये मैं लिख दूं विरल, ये मैं लिख दूं सघन, है ना? विरल का मतलब होता है बबुआ, मतलब हवा हो, जैसे छुच्छा टाइप, मतलब खोखला टाइप का, उसे क्या कहते हैं? विरल, खाली खाली। और सघन का मतलब होता है बाबू एकदम कठोर, एकदम कठोर। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। ध्यान से देखो, अगर बाबू अगर हमको छुच्छे दौड़ाना हो, छुच्छे इस रोडे पे, तो हम तेज दौड़ेंगे। हमको पानी में दौड़ाना होगा तब हम गड़बड़ा जाएंगे कि नहीं? तो बबुआ इसीलिए जब कोई प्रकाश की किरण, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है, किधर जाता है? सघन माध्यम की ओर जाता है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। कैसे हो जाता है? जाना तो सीधा था, लेकिन लौट आता इधर से। समझे कि नहीं? अभिलंब भाई जो पहिया खींचे उसी को अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? जब अभी आप ही देखिए ना, एक आप छुच्छे दौड़िए, ये तो समझ में आ रहा है। अब आपको दौड़ा दिया जब पानी में, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा? मतलब आप स्लो हो जाएंगे। वही चीजें इसमें भी है, ठीक? तो क्या है? यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो अभिलंब से मतलब अभिलंब की तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। अब चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया, यानी विरल से सघन में आएगा। तो देखो विरल से सघन में आना है, यहाँ से, इसको यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये घूम के इधर आ जाता है। ये मैं बताऊँ, ये अभिलंब, ये चीजें, ये पहिया क्या है? अभिलंब है। क्या बेटा? अभिलंब। पास हो आने लगे जरा जरा,
समझते हैं कि नहीं? अरे इसके पास नहीं आ रहा है, देख नहीं रहे हैं, ये इसके पास ही तो आ रहा है। देखो बाबू, इसको मैं लिख दूं सघन, चलो सघन लिख दिया, सघन। बाबू विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब एक लिख देना, अभिलंब की ओर जाना तो इधर था, घूम गया इधर, तो अभिलंब की ओर झुकता है, झुकता है, मतलब इसको इधर था तो इधर झुक गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू समझो, अब इसी का उल्टा देख लेते हैं। उल्टा, ये अभिलंब है, यदि प्रकाश सघन माध्यम, इस सघन ऊपर लिख देना, सघन, सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाती है तो बाबू अभिलंब से दूर हटती है, यानी आना इधर था और जा रही है सीधा, जा रही है सीधा, जा रही है सीधा, तो वो इधर झुक रही थी, यानी अभिलंब की ओर इसमें झुकता है और इसमें अभिलंब से दूर हटता है, अभिलंब से दूर हटता है। यही चीज ये पता लगाकर स्नेल नामक वैज्ञानिक हो गया। समझे कि नहीं? स्नेल नामक वैज्ञानिक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, अगर यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो है तो बताइए। देखो बेटा, जब प्रकाश किसी मार्ग से चलता है ना, तो केवल उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब बदल जाते हैं, उसके वेग बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, सारा चीज बदल जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, समझ गए। अब इधर देखो, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, आप जानते हैं अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य कैसे, ऐसे से प्रकाश कैसे चलता है, टीम ऐसे चलता है, ऐसे सर्प के माध्यम से। इसीलिए आप देखते होंगे दोपहरी बाद चमकती है, दोपहरिया क्या होती है, चमकती है। क्या होती बाबू, चमकती है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है बेटा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, वीडियो लंबा हो रहा है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। यदि बबुआ ये प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आया होगा तो अभिलंब, बाबू समझो, अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा तो आप अगल के बगल में एक ठो लाल की बटन होगी, ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, घंटी बजा दीजिएगा। बबुआ वही हमारी फीस है। क्या है? फी। कैसे होता है? ऐसे, जो भी आप 15-16 ई लगा दीजिएगा, वही क्या है, फीस है। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं एक अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।